जापान ने एक ऐसा चमत्कारी सूट तैयार किया है जो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। एक ही पल में आप अपनी पूरी पहचान बदल सकते हैं और ये सूट इतना रियलिस्टिक है कि इसे पहनने वाले को न सिर्फ बेहद ताकत मिलती है, बल्कि ये सूट इतनी सूक्ष्म और असली दिखने वाली त्वचा से बना है कि पहचानना भी मुश्किल हो जाता है कि ये सूट है या असली शरीर। ये सूट सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखने वाला सपना नहीं, बल्कि हकीकत बन चुका है। जापान के वैज्ञानिकों ने इस इनोवेशन से टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सूट कैसे काम करता है? क्या ये सच में हमें सुपर ह्यूमन बना सकता है? इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस ह्यूमन स्किन सूट के पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, इसके फायदे क्या हैं और क्यों पूरी दुनिया इसको देखकर हैरान है। आखिरकार क्या ये भविष्य के इंसान के लिए एक नया अध्याय लिखने जा रहा है? जानेंगे सारी जानकारी इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब बात जापान की आती है तो वहाँ की तकनीक सबसे पहले याद आती है। जापान आज तकनीक के मामले में दुनिया का बॉस है और इस बार वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जिसने हाइपर रियलिस्टिक का मतलब ही बदल कर रख दिया है। जापान में बने हैं हाइपर रियलिस्टिक मास्क जो इतने रियल दिखते हैं कि उन्होंने देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। हाइपर रियलिस्टिक मास्क आज की दुनिया में एक नई तकनीक के रूप में उभर रहे हैं जो असली और नकली के बीच की दीवार को लगभग मिटा देते हैं। ये मास्क इतने असली दिखते हैं कि पहली नजर में कोई भी धोखा खा सकता है। इन्हें तैयार करने में खास सिलिकॉन और सटीक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इंसानी चेहरे की हर बारीकी जैसे झुर्रियां, त्वचा के रोम छिद्र और चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम रियल लगते हैं, जिसे आसानी से पहचानना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इन मास्कों को बनाने में ब्रिटिश कंपनी मेटामॉर्फोस मास्क सबसे आगे है। इस कंपनी ने ऐसे तकनीक विकसित की है जिसमें पहले एक डिजिटल मॉडल तैयार किया जाता है। इस मॉडल में चेहरे की हर छोटी से छोटी डिटेल्स को शामिल किया जाता है, जैसे कि झुर्रियां, हड्डियों की रेखाएं और यहाँ तक कि त्वचा के पोर्स भी। इसके बाद सिलिकॉन का मोल्ड तैयार किया जाता है जो चेहरा हूबहू जैसा दिखे। फिर इस मोल्ड को हाथों से रंगा जाता है ताकि एकदम असली लगे। खास बात यह है कि यह मास्क सिर्फ देखने में ही असली नहीं दिखता, बल्कि इसे पहनने के बाद चेहरे के एक्सप्रेशंस भी असली लगते हैं। फिल्मों की दुनिया में ये मास्क बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं। पहले किसी अभिनेता को एक अलग किरदार में ढालने के लिए घंटों का मेकअप और भारी भरकम कंप्यूटर इफेक्ट्स की जरूरत पड़ती थी। आपको याद होगी पा फिल्म, जिसमें खुद को अभिषेक बच्चन के बेटे के किरदार में ढालने के लिए अमिताभ बच्चन को घंटों मेकअप में बिताना पड़ते थे। लेकिन अब इस तकनीक के आने से ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। मेटामॉर्फोस मास्क जैसे मास्क की मदद से ये काम बहुत आसान हो जाएगा। अभिनेता बस मास्क पहनते हैं और देखते ही देखते एक नए किरदार में ढल जाते हैं। ये न केवल समय बचाता है, बल्कि इसके जरिए फिल्म की प्रोडक्शन लागत भी कम हो जाती है। तो अब अगर किसी हीरो को किसी नए किरदार में ढलना होगा तो बस उसे उस किरदार का मास्क पहनना होगा। न कोई मेकअप, न घंटों समय बर्बाद, है ना मजेदार और टाइम कंज्यूमिंग तकनीक। इसका एक शानदार एग्जाम्पल 2015 की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल रॉज नेशन में देखने को मिलता है। इस फिल्म में टॉम क्रूज के किरदार ने खास मिशन के दौरान अपनी पहचान छिपाने के लिए हाइपर रियलिस्टिक मास्क का इस्तेमाल किया था। फिल्म में यह मास्क इतना रियल दिखाया गया था कि दर्शकों को यह यकीन करना मुश्किल हो गया था कि यह असली चेहरा नहीं बल्कि एक नकली मास्क है। इसी तरह की तकनीक का उपयोग कई और फिल्मों में भी किया जाता है जहां किरदारों को तुरंत बदलने की जरूरत होती है। हाइपर रियलिस्टिक मास्क का उपयोग सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। ये मास्क फॉरेंसिक साइंस और सिक्योरिटी एजेंसियों में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां अक्सर गुप्त मिशनों के दौरान इन मास्कों का इस्तेमाल करती हैं ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। ऐसे ऑपरेशंस में जहां एजेंट्स को अपनी असली पहचान छिपानी हो, ये मास्क उनकी मदद करते हैं। इससे न केवल उनकी सुरक्षा बढ़ती है, बल्कि मिशन की सफलता की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि डिटेक्टिव हर बार एक नया मास्क लगाकर दुश्मन के घर में घुस सकते हैं और उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। फॉरेंसिक साइंस में भी इन मास्कों का इस्तेमाल हो सकता है। वैज्ञानिक और पुलिस अधिकारी किसी क्राइम सीन की जांच के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और उनकी हरकतों को समझने के लिए इन मास्कों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर किसी संदिग्ध का चेहरा कैमरे में साफ नहीं दिख रहा तो इन मास्कों की मदद से उसका चेहरा तैयार किया जा सकता है, जिससे उसकी पहचान करने में आसानी होती है। सिर्फ चेहरों तक ही सीमित नहीं, बल्कि अमेरिका की रॉनियर नामक कंपनी ने पूरे शरीर के लिए सिलिकॉन सूट बनाने की तकनीक विकसित की है। ये सूट इस तरह से बनाए जाते हैं
कि यदि कोई महिला पुरुष बनना चाहे या पुरुष महिला, तो वो इन सूट्स की मदद से ऐसा कर सकता है। इन सूटों में चेहरे की विशेषताएं, शरीर की रेखाएं और त्वचा की बनावट इतनी असली दिखती है कि इसे देखकर पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये असली है भी या नहीं है। रॉनियर द्वारा बनाए गए ये सूट फिल्मों और थिएटर में बहुत इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां एक्टर्स को जल्दी से अपना रूप बदलने की जरूरत होती है। इसके अलावा ये सूट कॉस्प्ले और अन्य मनोरंजन क्षेत्रों में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। जापान की कैना ओटीई नामक एक कंपनी भी हाइपर रियलिस्टिक मास्क बनाने में जानी जाती है। ये टोक्यो स्थित कंपनी 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके असली चेहरों जैसे मास्क बनाती है। इन मास्कों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन्हें पहनकर कोई व्यक्ति बिल्कुल किसी और की तरह दिख सकता है। इसी तरह अमेरिका के कलाकार लैंडन मेयर भी अपने बेहद रियलिस्टिक बेबी मास्क के लिए मशहूर हैं। उनकी कंपनी हाइपर फ्लैश द्वारा बनाए गए मास्क खास तौर पर कलेक्शन के लिए बहुत मशहूर हैं। इन मास्कों को हाथ से तैयार किया जाता है और हर मास्क अनोखा होता है। लैंडन मेयर के मास्क विशेष रूप से उन लोगों के बीच फेमस हैं जो कुछ अलग हटकर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों का कलेक्शन करने का शौक रखते हैं। इन मास्कों की खासियत ये है कि ये 3D प्रिंटिंग और कास्टिंग की मदद से बनाए जाते हैं, जिससे हर मास्क की डिटेल्स एकदम सटीक होती है। हालांकि ये मास्क काफी रोमांचक और उपयोगी हैं, लेकिन इनके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि इन मास्कों का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कोई अपराधी इन मास्कों का इस्तेमाल अपनी पहचान छिपाने के लिए कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी बैंक लूट के दौरान अगर अपराधी ने ऐसा मास्क पहन रखा हो तो उसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा आजकल के आधुनिक सर्विलांस सिस्टम भी इन मास्कों से धोखा खा सकती हैं। मास्क इतने असली लगते हैं कि सुरक्षा कैमरे इन्हें असली चेहरा समझ सकते हैं। इससे सुरक्षा और पहचान से जुड़ी नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। एक उदाहरण 2010 का है, जब एक चीनी व्यक्ति ने हवाई अड्डे की सुरक्षा को धोखा देने के लिए हाइपर रियलिस्टिक मास्क का इस्तेमाल किया। उसने एक बुजुर्ग का मास्क पहनकर हवाई जहाज में यात्रा करने की कोशिश की, लेकिन बाद में पकड़ा गया। ये घटना बताती है कि इन मास्कों का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है और सुरक्षा को खतरा भी हो सकता है। मेटामॉर्फोस मास्क द्वारा तैयार किया गया एल्डर सिलिकॉन मास्क इस तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये मास्क स्किन फ्रेंडली प्लैटिनम ग्रेड सिलिकॉन से बना होता है, जो इसे बेहद लचीला और टिकाऊ बनाता है। इस मास्क को लंबे समय तक आराम से पहना जा सकता है और ये पहनने वाले को असली इंसान की तरह दिखाता है। मास्क में आंखों के पास छोटे होल्स होते हैं, जिससे ये पहनने में आरामदायक होता है और देखने में बिल्कुल असली चेहरे जैसा लगता है। एल्डर सिलिकॉन मास्क की एक खास बात यह है कि चेहरे की हर नेचुरल एक्सप्रेशंस को कैद करता है। जब कोई इसे पहनता है तो उसकी भावनाएं और चेहरे की एक्टिविटीज बिल्कुल असली लगती हैं। ये मास्क फिल्मों, सीक्रेट मिशनों और फॉरेंसिक साइंस में उपयोगी साबित हो सकती हैं, क्योंकि इसकी रियलिस्टिक अप्रोच इन्हें इस तरह के मिशन के लिए काफी सूटेबल बनाती है। हाइपर रियलिस्टिक मास्क की तकनीक आने वाले समय में और भी विकसित हो सकती है। जैसे जैसे तकनीक बेहतर होती जा रही है, इन मास्कों का उपयोग और भी क्षेत्रों में फैल सकता है। भविष्य में हम देख सकते हैं कि इनका इस्तेमाल मेडिकल साइंस, मनोरंजन और यहाँ तक कि वर्चुअल रियलिटी में भी किया जा सकता है। हाइपर रियलिस्टिक मास्क तकनीक बेहद एडवांस्ड और रियलिस्टिक है, लेकिन इसके दुरुपयोग से कई खतरे भी जुड़े हैं। ये मास्क इतने असली दिखते हैं कि अपराधी इसका इस्तेमाल पहचान छिपाने और धोखाधड़ी के लिए कर सकते हैं। इन मास्क का उपयोग सर्विलांस सिस्टम को धोखा देने और पहचान चोरी जैसे अपराधी में भी किया जा सकता है। इन मास्कों का दुरुपयोग सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं है, बल्कि फेक न्यूज और मीडिया मैनिपुलेशन का खतरा भी बढ़ सकता है। मशहूर हस्तियों का मास्क पहनकर झूठे बयान या वीडियो जारी किए जा सकते हैं, जिससे गलतफहमियां फैल सकती हैं। इसलिए हाइपर रियलिस्टिक मास्क के निर्माण और बिक्री पर सख्त नियम बनाए जाने चाहिए, ताकि इनका सही इस्तेमाल हो और दुरुपयोग को रोका जा सके। उनका उपयोग सही उद्देश्यों के लिए होना चाहिए, जैसे फिल्म निर्माण, वैज्ञानिक प्रयोग या सुरक्षा मशीनों में, अन्यथा ये समाज और सुरक्षा के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हाइपर रियलिस्टिक मास्क लेने का मौका मिले तो आप किसका फेस अपने फेस पर लगाना चाहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।